नमस्कार दोस्तों, श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, आपका भाई मास्टर पवन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है गणित की एक नई सीरीज लेकर। आपको जैसे कि पता होगा कि हम डिस्कस कर रहे थे रेशियो यानी कि अनुपात के बारे में। अपन ने 3 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं मेरे दोस्तों, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक अपन पहुँच चुके हैं। अगर मैं बात करूँ रेशियो की तो मैंने मेरे दोस्तों आपको पहले भी बताया था कि रेशियो गणित का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम सारी की सारी गणित का रिवाइज कर लेते हैं। यानी कि अगर आपने रेशियो को अच्छे से पढ़ लिया मेरे दोस्तों, रेशियो को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो गणित का एक ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बच पाएगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए आपका श्रीजी क्लासेज का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। अच्छा मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं मैथ्स की तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक आपको रेशियो पढ़ा दिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5 से और देखेंगे कि कैसे कैसे वेरिएशन अपन लेकर आते हैं रेशियो के अंदर और क्या क्या चीज़ें अपन नई सीखेंगे। मेरे दोस्तों, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि कैसे कैसे बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप चुटकियों में सोल्व करोगे। बस आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है आपके गुरु के ऊपर। चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट नंबर 5 की, तो मेरे दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक अपन चल चुके हैं। कॉन्सेप्ट नंबर अगर मैं 5 की बात करूं तो कभी कभी आपके सामने कुछ इस तरीके के डाटाबेस आ जाते हैं कि 3a = 5b। कुछ इस तरीके के डाटाबेस आ जाते हैं 3a = 5b और आपसे पूछता है कि बताइए जी दोस्तों a अनुपात b का मान क्या होगा। मेरे दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनना कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछता है कि 3a = 5b और a का मान बताइए और b का मान बताइए। जो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, पहले अपन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अपन बेसिक की। अगर मैं बेसिक की बात करूं बच्चे, किसकी बात करूं, बेसिक की तो अगर मैं बेसिक की बात करूं बच्चे तो आपको क्या करना है कि 3 और 5, कौन है बेटा, 3 और 5, इनका क्या ले लीजिए जी आप, एलसीएम। इनका क्या ले लीजिए बेटा, एलसीएम, जो कि कितना होगा, 15। कितना होगा बेटा, 15। 3 और 5 का क्या ले लीजिए जी, एलसीएम ले लीजिए। 3 और 5 का जब अपन एलसीएम लेंगे वो आएगा 15 और 15 से आप क्या कर दीजिए, इनको डिवाइड कर दीजिए। 15 से क्या कर दिए बेटा, डिवाइड कर दीजिए। और जैसे ही आप 15 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास में ये निम्नलिखित जो आपके इक्वेशन है कुछ इस तरीके से बनेगी। अरे बोलो, ये 5 है। 3a/15 = 5b/15 ये इस तरीके में चेंज हो जाएगी। फिर आप बोलोगे कि सर इसको चेंज करने से क्या हुआ बेटा, इसको चेंज करने से ये हुआ कि ये जो 3 से है ना, ये 15 है ना, 5 टाइम्स कट गया। अरे बोलो, और ये 5 से ये 15 कितने टाइम्स कट गया, 3 टाइम्स कट गया। यानी कि आपके पास में a/5 बराबर b/3 आ रहा होगा। अरे हाँ या ना, मैंने क्या बोला कि 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 15, उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो 3a/15 बना और 5b/15 बना। फिर आपने देखा कि सर 3 से 15 तो कट जाता है बेटा, कितनी बार कटता है, आप बोलोगे सर 5 बार कटता है। और 5 से 15 भी कट जाता है बेटा 3 बार। अगर ये कट गया 3 बार तो यहाँ से मुझे a/5 मिल रहा होगा और यहाँ से b/3 मिल रहा होगा। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए देखो बेटा, वैल्यू कौन सी होती है, नीचे वाली। या फिर आप पहले इधर देखो कि अगर मैं बात करूं इस 3 को क्या मैं इधर ले आऊं या फिर इस b को क्या मैं इधर ले आऊं। अरे बोलो ना, अरे बोलो बेटा, इस b को क्या मैं इधर लेके आ जाऊं क्या, ये b ऊपर है मतलब गुणा में है, इधर आएगा तो भागे में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या a/5 पहले से ही है, क्या 5b बनेगा क्या। अरे बोलो, बराबर b आया तो क्या ऊपर 1 और नीचे क्या 3 बना। बोलो, a/5b, ये b इधर आ गया तो 5 से गुणा होके 5b बन गया, बराबर b इधर आ गया तो कितना बचा, 1 बचा बटे कितना, 3। इसको थोड़ा सा और आगे अगर अपन सोल्व करें तो आपके पास आया बेटा a/5b बराबर कितना, 1/3।
अब बच्चे देखो ध्यान से कि ए के नीचे बी रखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अरे अच्छे लगने वाली ही तो बात होती है कि ए के नीचे अगर बी रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और न्यूमेरिकल वैल्यू के नीचे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब एक कास्ट के लोगों को एक तरफ रख दीजिए, एक तरह के लोगों को एक तरफ रख दीजिए, सारा काम उसी का है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा तो ये 5 जो है, ये 5 जो है ये क्या 20 से मल्टीप्लाई में है क्या? अरे बोलो, ये 5 है, ये क्या नीचे डिवाइड में है क्या? अगर दूसरी साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या a अपॉन बी बराबर है, ये 5 उधर जाएगा तो 5 गुणा 1 5 बनेगा, बटे क्या 3 आएगा क्या? यानी कि a बटे b बराबर 5 बटे 3 बन रहा होगा क्या? अगर a बटे b बराबर 5 बटे 3 बन रहा होगा तो मेरे दोस्तों क्या a का मान 5 और b का मान 3 मिल रहा होगा आपको? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। मेरे दोस्तों मैंने क्या बोला कि अगर ये 5 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5, यानी कि a बटे b बराबर 5 बटे 3। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आई? ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात समझ में आई तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हो कि सर a अनुपात b जो होगा a का मान तो 5 और b का मान 3, तो यहाँ से आपके पास में a अनुपात b का मान जो कि 5:3 है निकल के आ रहा होगा। ये आपका बेसिक तरीका है, मेथड नंबर 1 है। बच्चे पेपर में इसे नहीं करना, लेकिन आपको पेपर सोल्व करने के लिए, पेपर में पास होने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए बेसिक आना उतना ही जरूरी है जितना कि अप्रोच। बच्चे बेसिक में ही सिलेक्शन छुपा हुआ है। तभी तो अगर आप बेसिक ही नहीं पता लगा पाओगे, बेसिक ही नहीं जान पाओगे, तो आप कैसे कर पाओगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को? मेरे बच्चे ध्यान से रखना, एक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन हमेशा अगर बनेगा तो बेसिक से बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जब भी ड्राइव होगा, जब भी बनेगा, कहाँ से बनेगा? बेसिक से बनेगा। तो बेसिक आपको आना उतना ही जरूरी है जितना कि ट्रिक या कोई अप्रोच। चलिए दोस्तों, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, ये बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं मेथड नंबर 2 की। अगर बेटा मैं मेथड नंबर 2 की बात करूं तो आपको देखो 3a = 5b, और आपसे क्या पूछा है? a अनुपात b, यानी कि आपको एक तो मान चाहिए a का और दूसरा मान चाहिए आपको b का। क्या यहाँ तक आपकी बात क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ तक की चीज़ें आपके साथ क्लियर है? मेरे दोस्तों ध्यान से देखना, आपको बोला गया है कि सर a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना आपको। फिर क्या करना है भाई? मेरे दोस्त ध्यान से सुन मेरी बात को, मेरे अल्फाजों पर गौर कर, अल्फाजों को ध्यान से सुनेगा तो जिंदगी बन जाएगी। कि अगर a का मान चाहिए तो बच्चे a का मान छुपाओ। छुप गया ना? गाना सुना होगा, छुप गए सारे नजारे, है ना? तो a का मान चाहिए तो a का मान छुपाओ। बेटा क्या दिख रहा है आपको? आप बोलोगे सर 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, यानी कि a का मान कितना है बेटा? 5। आई होप आपको कम समझ में आ रहा होगा। मेरी बात मानो, 2 मिनट आप शांत हो जाओ। कितने मिनट? 2 मिनट। उसके बाद आप खुद बोलोगे कि बच्चे कि सर और अब मजा आ गया यार, है ना? तो मेरे दोस्तों a का मान चाहिए तो a का छुपा लिया। कितना दिख रहा है? सर 5, वो लिख दिया मैंने। अगर b का मान भी चाहिए तो b का छुपाओ। क्या दिख रहा है बेटा? 3, यानी कि b का मान कितना आ गया? 3। अब आप बोलोगे सर मजा तो आ गया, आंसर तो एक लाइन में ही आ गया, लेकिन सर ये आया किससे? ये आया कैसे? मेरे बच्चे, मैंने आपसे हमेशा बोला है कि आपका सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, आपका सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल, और जब तक आपको चीज़ों के पीछे की जानकारी नहीं पता होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। रट्टा रटाया काम अपने पास नहीं चलेगा। रट्टू तोते बनने से कोई मतलब ही नहीं है ना, रट्टू तोते बनने से कोई मतलब ही नहीं है। रट्टू तोते बन के क्या कर लोगे? पेपर आपसे निकलेगा ही नहीं। अगर पेपर निकालना है तो भाई साहब मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत किससे करनी पड़ेगी? कि भाई साहब एक तो मास्टर पवन से पढ़ना पड़ेगा, दूसरी बात कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको तो मेरे दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो तो पढ़ लो। अगर वो पढ़ लिया, उसके बाद में जिस दिन मैंने बोल दिया ना कि टॉपिक खत्म हुआ, उस दिन आप किसी भी बुक को उठा के देखना, आपके मर्जी पड़ी जो से बुक उठा के देखना। अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो बोल देना,
हाँ, लेकिन एक टॉपिक तो अच्छे से पढ़ो, एक टॉपिक तो आप कंप्लीट पढ़ो, है कि नहीं है। आपका काम ये है कि आपको डेली टू डेली, डेली बेसिस पर जितना भी मैं पढ़ाऊँ उतना घर पे जाके रिवाइज करना है, घर पे जाके रिवाइज करना है, डेली के डेली नोट्स बनाने हैं। अब आप क्या करते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो, फोटो खींच लेते हो, भैया कुछ नहीं होगा, जिंदगी खराब हो जाएगी बच्चे फोटो खींचने से। खींच मेरी फोटो है। एक क्वेश्चन भी बोलेगा फोटो खींचा था ना तूने, है, चल एग्जाम में मैं तेरा फोटो खींचूंगा। भाई बना, फील कर इन चीज़ों को। जब तक फील नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तो भाई साहब सोच भी प्रैक्टिकल होगी। आपने बोला होगा, आपने सोचा होगा, किसी के माइंड में आओगे सर आपने कैसे छुपा लिया बच्चे, अरे बोलो सर आपने कैसे बोल दिया कि सर ऐसे छुपा लो। ये कोई हिस्ट्री थोड़ी है, ऐसे रट्टा वट्टा थोड़ी मारेंगे अपन, हैं। सब्जेक्ट प्रैक्टिकल तो सब्जेक्ट बताओ ना यार, सब्जेक्टिव ज्ञान दो हमें, हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए सर हमें तो। मेरे दोस्त ध्यान से सुनो, जब आपने वैल्यू निकाली थी A अनुपात B की, तो जब आपने एलसीएम लेके वैल्यू को सोल्व किया था तो 5:3 आ रहा था। अच्छा मेरे दोस्त ध्यान से देखना, A का मान 5 आ रहा था क्या, A का मान 5 आ रहा था क्या, आप बोलोगे सर आ रहा था। B का मान क्या 3 आ रहा था क्या, आप बोलोगे सर आ रहा था। A का मान 5 आ रहा था, B का मान 3 आ रहा था। अच्छा बच्चे ध्यान से देख कि A के साथ में क्या है, आप बोलोगे सर 3। मैंने बोला A के साथ में क्या है, तो आपने क्या बोला सर A के साथ में है ना 3 है। अच्छा ये 3 वैल्यू किसकी बन रही है, आप बोलोगे सर B की। मेरे अल्फाजों को समझ पा रहे हो क्या। मैं कहना क्या चाहता हूं बेटा कि जो A के साथ था वो बना क्या, B की वैल्यू। जो A के साथ था वो बना क्या, B की वैल्यू, और जो B के साथ था वो बना क्या, A की वैल्यू। अरे ये तो भाई साहब बबला है, हैं। कैसे, ये तो अजीब तरीके का भूल भुलैया है कि सर जो A के साथ था ना मल्टीप्लाई में वो तो B की वैल्यू बन गया, और जो B के साथ था वो A की वैल्यू बन गया। क्या वैल्यू पलटी होती है, अरे बोलो क्या वैल्यू उल्टी होती है। अरे मेरे दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरे बात को ध्यान से सुनो कि जो A के साथ था वो B की वैल्यू बन गई, और जो B के साथ थी वो A की वैल्यू बन गई। यानी कि वैल्यू का ट्रांसफर हो रहा है, ठक यहां से उठी, ठक यहां से उठी, ठक। यानी कि जो A के साथ था वो B की वैल्यू हो, जो B के साथ था वो A की वैल्यू हो। यानी कि वैल्यू क्या क्रॉस कनेक्शन में चलेगी, अरे बोलो क्या वैल्यू क्रॉस कनेक्शन में चलेगी। यानी कि जो A के साथ में है, जो A के साथ में कितना 3, वो किसकी वैल्यू बन गई बेटा, B की वैल्यू बन गई, और जो B के साथ में था 5 वो किसकी वैल्यू बन गई, A की वैल्यू बन गई। यानी कि A का मान चाहिए तो छुपा लो ना, क्या दिख रहा है B के साथ वाला वही तो A का मान है, और B की वैल्यू चाहिए तो क्या चाहिए भैया, B का मान छुपा लो ना, जो दिख रहा है वही A का मान है मेरे बच्चे। यानी कि सीधी सी बात क्या है कि आपको क्या करना है बेटा, आपको देखना है कि A के साथ में क्या है, B के साथ में क्या है। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कंप्लीट हुई कि सर वैल्यू क्या होती है, ट्रांसफर होती है। वैल्यू क्या होती है, ट्रांसफर होती है। यानी कि वैल्यू कभी भी सही नहीं होती, वैल्यू जिसके साथ में होती है वो दूसरे की वैल्यू बन रही होती है, और जो दूसरे के साथ है वो पहले की वैल्यू बन रही होती है। यानी कि वैल्यू कौन सी है, उल्टी। तो आप भी क्या कर दो, उल्टा। हाँ, यानी कि A का मान कितना बेटा 5 और B का मान कितना 3। अच्छा इसको समझाने के लिए अपन क्या कर देते हैं कि बेटा छुपा लो, तो छुप गए सारे नजारे। तो B का मान कितना 5 और इसको छुपा लो तो A का मान कितना 3। यानी कि A का मान 5 B का मान 3, तो A अनुपात B कितना 5:3। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं बेटा, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला 3A = 7B, 3A = 7B, और आपसे पूछा कि बताओ बेटा A अनुपात B क्या होगा, A अनुपात B क्या होगा। तो अब तो मेरा बच्चा समझ गया, अब तो वो जानकार हो गया कि सर कुछ भी नहीं है, वैल्यू कौन सी होती है, दूसरी। वैल्यू कौन सी होती है बेटा, दूसरी। तो A का मान क्या है, आप बोलोगे सर छुपा लेंगे हम तो, कितना है 7। B का मान क्या, आप बोलोगे छुपा लेंगे सर हम तो, कितना है 3। यानी कि वैल्यू कौन सी होगी, 7:3। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2A = 3B = 4C, और आपसे पूछा कि बताओ सर A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। बच्चे क्या करना है, ध्यान से देखना है कि सर A का मान चाहिए ना, किसका मान चाहिए, A का मान चाहिए, तो A का मान छुपाओ। छुप गया, क्या दिख रहा है 3 और 4, अरे बोलो क्या दिख रहा है 3 और 4। यानी कि A का मान कितना हो जाएगा, A का छुपने के बाद में 3 और 4 से इस बचा तो 3 × 4। बोलो, मैंने बोला सर B का मान बताओ, तो B का मान क्या होगा, सर B का छुपा लो, क्या दिख रहा है 2 और 4, क्या दिख रहा है 2 और 4, यानी कि 2 × 4।
बोलो बेटा सी का मान चाहिए तो सी का छुपाओ। सी का छुपाया क्या दिख रहा है 2 और 3। सी का चाहिए, सी का छुपाया क्या दिख रहा है 2 और 3, यानी कि सी का मान हो गया 2 × 3। चलो सोल्व करो। 3 × 4 के यहाँ से 12 निकल के आ रहा होगा। 4 × 2 के यहाँ से 8 निकल के आ रहा होगा। 2 × 3 के यहाँ से 6 निकल के आ रहा होगा। यानी कि सिंपल सी बात है, आपके पास में अगर मैं इसको कट करता हूँ तो 2 से कटा जी 6 बार, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 3 बार, यानी कि आपके पास में A अनुपात B अनुपात C कितना आ रहा होगा? आप बोल रहे होंगे सर 6:4:3। कितना बच्चे? 6:4:3, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 6:4:3। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, उससे इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या मैं मिटा दूँ? स्क्रीनशॉट ले लो। हैं, लोगे स्क्रीनशॉट? लिखोगे? अरे वाह, लिखो लिखो बेटा, लिखो लिखो। मैं इधर साइड में हो जाता हूँ, लिखो। हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ता हूँ। बेटा घर पे बैठे हुए अगर आप इसको देख रहे हो ना, तो आपको 2 वर्ड बोलने, अगर समझ में आए तो हाँ और समझ में ना आए तो ना, यानी कि 2 ही वर्ड अपनी क्लास में चलेंगे। बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड काम की बातें होंगी। जितनी भी मोटिवेशनल वीडियो होगी सारी की सारी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना आप। बिल्कुल मोटिवेट अगर आदमी कोई हो सकता है वो खुद से ही हो सकता है। मुझे पता है आप संदीप माहेश्वरी सर को सुन के 2 मिनट में भूल जाते हो। एक कौन सी चीज़ हो है? आप संदीप माहेश्वरी सर को सुन के 2 मिनट में भूल जाते हो तो बेटा मैं कौन सा बड़ा मोटिवेटर हूँ। अगर आपको मोटिवेट होना है तो आपके मम्मी पापा को देख के हो। आपके मम्मी पापा की कंडीशन, वो क्या सोचते हैं, उनके क्या सपने हैं, उनसे उन्होंने आपके सपनों के लिए खुद के सपनों को मारा है। बच्चा उससे अच्छा मोटिवेट आपको कोई कर ही नहीं सकता। आदमी खुद से मोटिवेट होता है, दूसरों के मोटिवेट करने से कोई मोटिवेट नहीं होता। आप कितने ही पैसे बिगाड़ दो, आप कितने ही पैसे बिगाड़ दो, अगर जिस दिन आपके अंदर से आ गया ना कि नहीं मुझे कुछ करना है, नहीं मुझे कुछ करना है, और अगर ये वास्तविकता में आपके अंदर से आ गया तो मेरी बात मानना मेरे दोस्तों, उस दिन आप कुछ कर जाओगे और ऐसा करके जाओगे कि लोग इतिहास पढ़ते आप इतिहास लिख जाओगे। तो आप अगर इंसान बने हो, कुछ बने हो मेरे दोस्तों, शादी, बच्चे, खाना पीना ये तो जानवर भी करते हैं। शादी, अरे बच्चे पैदा तो जानवर भी कर देते हैं यार, खाना तो जानवर भी खाते हैं, सोते तो वो भी है, उठते तो वो भी है, घूमते फिरते तो वो भी है। अगर आप इंसान बने हो तो कुछ तो ऐसा करके जाओ ताकि आपके माँ बाप को आप पे गर्व हो। ये नहीं बोले कि फलाना जी का लड़का है, ये बोले कि ये फलाना जी के माता पिता है। वो उस टाइम की जो खुशी होती है ना बच्चे, वो अलग ही बात होती है। तो मेरे दोस्तों ये एक ही चीज़ पर मिल सकती है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे तो सरकारी नौकरी ही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप बड़े से बड़ा बिजनेस कर लोगे, मैं मानता हूँ, अभी तो पढ़ाई करोगे ना, है? अगर आपने यहाँ 100% नहीं दिया तो आप कौन सा बिजनेस में 100% दे पाओगे। इसी बात को लेके अपन एक और एग्जाम्पल लेते बच्चे कि 3a = 5b = 4c, और आपसे पूछा बेटा बताओ A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? बच्चे ध्यान से देखना, आज से पूछा बेटा A:B:C। आपको कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, मेरे अल्फाजों को ध्यान से सुनो। मैंने आज से बोला था अगर A का मान चाहिए तो A का छुपाओ। क्या बेटा? बेटा 5 और 4 यानी कि 5 × 4। अच्छा अगर B का मान चाहिए तो B का छुपाओ। क्या दिख रहा है? 3 × 4। अगर C का मान चाहिए तो C को छुपाओ। क्या दिख रहा है? 3 × 5। क्या यही होगा? अरे हाँ या ना? क्या यही होगा? बिल्कुल यस और नो? अरे बोल दो, अरे बोल ना, क्या ये होगा? बेटा A का मान चाहिए ना तो A को छुपा लो, छुप गया ना। तो क्या दिख रहा है? 5 और 4 लिख दिया मैंने। B का चाहिए 5 को छुपाओ, 3 × 4। C का चाहिए इसको छुपाओ, 3 × 5। तो कितना आ गया? 5 × 4 बेटा 20। 3 × 4 आप बोलोगे सर 12। 3 × 5 आप बोलोगे सर 15, यानी कि आपका आंसर कितना आया? 20:12:15। क्या मेरी बातें आप सब तक पहुंच पा रही है? क्या सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही है? अगर हाँ तो हाँ थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है बच्चे? कमेंट जरूर करना, ठीक है? चलिए मिटा दो इसको, ठीक है? आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी कि सर जब भी इस तरीके का कोई डाटाबेस और अपने से A अनुपात B अनुपात C पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसको छुपा लो, बाकी की वैल्यू को एज इट इज रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सर आपने टाइम एंड वर्क का नाम सुना होगा, समय और कार्य।
क्या वहाँ पर सर रेशो का यूज है? बच्चे पूरा टाइम एंड वर्क ही रेशो है, पूरा टाइम एंड वर्क ही रेशो है। जैसे आपने एक प्रश्न सुना होगा उसके अंदर कि 5 आदमी या 7 औरतें या 11 बच्चे किसी काम को एक निश्चित समय में या कुछ दिनों में पूरा कर देते हैं। तो बताओ, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? एक आदमी, एक बच्चा कितने दिन में करेगा? 2 आदमी, 3 औरतें कितने दिन में करेंगी? एक औरत, 4 बच्चे कितने दिन में करेंगे? इन्फिनिटी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे, मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ भी निकालना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि आपको एम की, डब्ल्यू की और सी की, यानी कि आदमी की, औरत की और बच्चे की एफिशिएंसी तो पता होनी चाहिए। अगर आपको एफिशिएंसी ही नहीं पता तो आप कैसे सोल्व कर लोगे? और एफिशिएंसी के लिए क्या जरूरी है बेटा? रेशियो, यानी कि रेशियो का देखो यहाँ भी उपयोग है, रेशियो का यहाँ भी उपयोग है। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ एम रेशियो, डब्ल्यू रेशियो, सी की, तो देखो एम का मान निकालना है। एम का जो पहले क्या दिख रहा है? 7 और 11, तो 7 × 11। डब्ल्यू का चाहिए, डब्ल्यू को छुपाओ, क्या दिख रहा है? 5 × 11। चाइल्ड का चाहिए, चाइल्ड को छुपाओ, क्या दिख रहा है? 5 × 7। चलिए ध्यान से देखिए बेटा, 7 × 11 कितना? 77। 5 × 11 बेटा 55। 5 × 7 कितना बेटा? 35। क्या ये कट रहा है किसी से? आप बोलोगे सर किसी से भी नहीं कट रहा, तो आपका यही आंसर है कितना? 77:55:35। यानी कि आपका आंसर कितना है बेटा? 77:55:35। यानी कि एम का मतलब 77 और डब्ल्यू का मतलब 55 और सी का मतलब आया बेटा 35। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? अरे बोलो, क्या ये बात समझ में आ पा रही है आपको? चलिए सर, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 6 आपका खत्म होता है, 5 नंबर खत्म होता है। कॉन्सेप्ट नंबर बेटा 6 की ओर चलते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर अगर 6 की मैं बात करूँ, कॉन्सेप्ट नंबर किसकी? 6 की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट नंबर 6 में आपको कुछ इस तरीके का डाटाबेस मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए a/3 = b/5 और आपसे पूछेगा कि बताइए जी a/b क्या होगा? बोलो मेरे दोस्तों, a/b क्या होगा? तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहले करते हैं जिसका बेसिक। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेटा दिक्कत कौन दे रहा है सर? ये नीचे वाला। दिक्कत कौन दे रहा है? नीचे वाला। तो डिनोमिनेटर में जो है ना, इसमें डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर बोले तो बेटा हर, क्या बोलते हैं? हर को। तो हर कितना है? हर में कितना है? आप बोलोगे सर 3 और 5, यही है ना। इसका क्या ले लीजिए जी आप? एलसीएम। क्या ले लीजिए बेटा? एलसीएम, जो कि कितना होगा? आप बोलोगे सर 15। अरे हाँ या ना? यही होगा। इस 15 से क्या कर दीजिए? इस 15 से क्या कर दीजिए आप? मल्टीप्लाई। क्या कर दीजिए बेटा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मल्टीप्लाई मतलब कितना? गुणा। क्या कर दोगे आप? गुणा। और जैसे ही इससे गुणा करोगे तो मेरे दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा होगा कि a/3 = b/5। अच्छा, दोनों पक्षों 15 से गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इधर वाले ब्याजी होते हैं, इधर वाले ब्याजी होते हैं। ब्याजी को भी 15 रुपये दे दिए, ब्याजी को भी 15 रुपये दे दिए, दोनों खुश हो गए। अच्छा, दिक्कत तो तब आती है जब ब्याजी को 15 देते हैं, ब्याजी को 10 देते हैं। तो ब्याजी फिर क्या करते हैं? गुस्से से देखते हैं कि आपको 15, मुझे 10, चलो घर पे फिर बताती हूँ मैं। या फिर दिक्कत तब होती है जब ब्याह जी को तो 50 दे दिया आपने है और ब्याह जी को 10 का, तो ब्याह जी भी देखते नहीं। चल तू आज घर पे, फिर बताता हूँ मैं तेरे को, है ना क्या चक्कर है। मेरे को 10, तेरे को 50, बड़ा प्यार उमड़ रहा है? भाई साहब तुम झगड़ा करवा दोगे, लड़ाई झगड़ा करवा दोगे, तलाक करवा दोगे भाई साहब, है ऐसा कुछ नहीं करना बच्चे। आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है 15, दोनों तरफ 15 से गुणा कर दो। तो 15 से इधर गुणा किया और 15 से ही इधर गुणा किया। 3 से 15 कटा बेटा कितना? 5 बार। 5 से 15 कटा कितना? 3 बार। तो आप बोल रहे होंगे कि सर ये 5 जो है ना ऐसे गुणा होगा तो यहाँ पर बन रहा होगा आपका 5 है। अरे बोलो बराबर। ये 3 जब 20 से गुणा होगा तो यहाँ पर बन रहा होगा 3 भी। अरे हाँ या ना? यही बन रहा होगा। फिर आप बोलोगे सर ये तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 वाली कंडीशन आ गई। मैंने कहा हाँ यार बेटा वही है तो, यानी कि सर ये जो 5 है = जो 3b बना, क्या इसको हम a/b में चेंज कर सकते? तो आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप? हैं सर हम तो बड़े हैवी ड्राइवर हैं, हम तो चेंज कर देंगे क्योंकि हम तो सीख के आए हैं। अरे हाँ या ना? तो आप बोल रहे होंगे कि सर एक काम करो ना, a का मान चाहिए तो छुपा लो ना, कितना दिख रहा है? 3, तो a का मान कितना? 3। b का मान चाहिए तो छुपा लो ना, कितना है बेटा? 5।
कितना आएगा 5, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया 3:5। तो ये बेसिक्स से था, 3:5 आया। एक बार इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक बार और। नशा शराब में होता तो, हाँ खूब सुन ले गाने तूने, लिख ले फटाफट, कॉपी कर ले, डस्टर फेंक के मारूंगा, 25-30 टाके आएंगे। हैं नालायक हो रहा है बच्चा, पागल हो गया तू कत्ता ही। हो गया सर? अच्छा इतना लंबा क्या पेपर में करना पॉसिबल है? आप बोलोगे सर नहीं, ये तो काम ही नहीं बना। तो आप क्या करोगे बेटा, ध्यान से सुनना। आप बोल रहे होंगे सर आप तो मुझे कोई अच्छा सा तरीका बताओ। मैंने बोला फिर याद करें ना अपने मास्टर को। कौन है भाई? मास्टर पवन मेथड, मास्टर पवन मेथड। अच्छा मास्टर साहब पवन जी ने क्या बोला, मास्टर पवन ने आपको क्या बोला? मैं कहा बेटा सुन, अगर मेरे से पढ़ रहा है तो इतना काम तुझे करना ही नहीं है। तो ये बता मुझे कि यार ए का मान कितना आ रहा था? आप बोल रहे होंगे सर 3। बी का मान कितना आ रहा था? आप बोल रहे होंगे सर 5। यानी कि वैल्यू तो आपको ए अनुपात बी की चाहिए ना। अरे बोलो, वैल्यू तो आपको ए अनुपात बी की चाहिए ना। जब ए का मान 3 आ रहा था, बी का मान 5 आ रहा था, जरा ध्यान से देखो ना, ए का मान 3 जो है क्या ए के जस्ट नीचे ही है क्या? और बी का मान जो 5 आ रहा था क्या बी के जस्ट नीचे ही है क्या? यानी कि इस वाले डाटाबेस में, इस वाली कंडीशन में जो वैल्यू होती है वो नीचे वाली होती है। कहाँ होती है? नीचे वाली होती है। और अच्छा इसी से मुझे एक बात याद है कि बेटे है मौज कर दी भाई तूने तो, है तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले कि सर कैसे। अरे भाई तूने फटाफट से आंसर बता देगा सर जो 3 और 5 आ रहे थे तो ए और बी के नीचे बैठे हैं। अरे सर जो ए और बी के नीचे बैठे हैं वही तो आंसर है। अरे मैंने कहा वाह बेटे वाह, हाँ तू तो बड़ा हैवी ड्राइवर निकला कि सर कैसे, कि सर ए का मान कितना 3 और बी का मान कितना 5। यानी कि आप सर बोल रहे होंगे कि जो वैल्यू नीचे आएंगी, जो वैल्यू नीचे आएंगी वही वैल्यू क्या होगी? आंसर होगी। जो वैल्यू कहाँ आएंगी? नीचे आएंगी, वही वैल्यू कौन सी होगी? आंसर होगी। ए का मान कितना 3, बी का मान कितना 5। ए का मान कितना 3, बी का मान कितना 5। ए कहाँ है? देखो ए के नीचे क्या है? आप बोलोगे सर 3। बी के नीचे क्या है बेटा? 5। बी के नीचे कितना है? 5। तो बी का मान कितना आ जाएगा? 5। तो मेरे दोस्तों हैवी ड्राइवर वाली जो बात है कि यहाँ पर लागू होती है कि कैसे कि बेटे मौज कर दी तूने तो कैसे कि सर डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करो ना। इतना टाइम नहीं है मेरे पास में, आपसे पढ़ रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, श्रीजी क्लास में पढ़ रहा हूँ और फिर भी इतना टाइम लगा रहा हूँ। भाई साहब कहते जहर वाली बात हो गई। फिर तो क्या करोगे आप? जहर खाओ और मर जाओ हैं। अगर इतना टाइम लगा रहे हो तो आप क्या करो, बस सीधा सा क्या करना है, ए के नीचे देखो भाई कितना है 3, बी के नीचे देखो कितना है भाई 5। तो ए का मान 3, बी का मान 5। ए का मान 3, बी का मान 5। एक और क्वेश्चन से अपन इसकी शुरुआत करते हैं बच्चे, ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला a/5 बराबर b/7, a/5 बराबर b/7 और पूछा ही बताओ बेटा a अनुपात b क्या होगा? a अनुपात b क्या होगा? तो आप तो जानते हो ना सर a अनुपात b का मान चाहिए। a का मान कौन सा? 5। a का मान कौन सा? 5। वास्तविकता में देखो a का मान कौन सा? 5। a का मान कौन सा? 5। तो a का मान कौन सा? 11/5। और b का मान कौन सा? आप बोलोगे सर नीचे वाला। b का मान कौन सा? नीचे वाला। तो b का मान कितना? 11/7। तो आंसर कितना आया? 5:7। आंसर कितना आया? 5:7। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आप बोल रहे होंगे सर ए और बी को कहाँ तक लाए भाई? पी और क्यू ले ले। p/5 बराबर q/3 बराबर r/7 और आपसे पूछा कि p अनुपात q अनुपात r क्या होगा? तो मेरे दोस्तों P/Q/R। P का मान कितना? आप बोलोगे सर नीचे वाला होता है कितना? 5। Q का मान कितना? आप बोलोगे सर नीचे वाला होता है कितना? 3। R का मान कितना? आप बोलोगे सर नीचे वाला होता है कितना? 7। तो 5:3:7। तो आपका आंसर कितना आ गया? 5:3:7। चलिए क्लियर है बात? यहाँ तक की बात करते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6 भी खत्म होता है बेटा। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 की। लेकिन उसके पहले मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, अलजेब्रा का है, मैं वो क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको अप्लाई करना है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो आपका प्रश्न है बेटा, ध्यान से देखना बच्चे मेरे दोस्तों, कि यदि क्वेश्चन आया था बेटा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि
a/3 बराबर b/5 इक्वल टू c/2 बराबर a प्लस 2b माइनस सी। ए है बेटा, ये ना a प्लस 2b माइनस सी अपॉन x हो तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। अच्छा, a/3 बराबर b/5 बराबर c/2 बराबर a प्लस 2b माइनस c/x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बेटा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो? हाँ, देखो कुछ भी नहीं करना, मैंने बोला ना जो मैंने पढ़ा है बस वही ध्यान रखना है। अगर मैं इस क्वेश्चन की तुलना पिछले वाले कॉन्सेप्ट से करूँ तो उस वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि a/3 बराबर b/5, तो a का मान 3 तो b का मान 5। अरे हाँ या ना, इसी चीज़ को क्या आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो ना सर कि सर इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है, इसका मान ये है। अरे हाँ या ना, इसका मान ये, a का मान नीचे वाला 3, ए का मान ये है ना बेटा 3, बी का मान कितना 5, सी का मान कितना 2, तो इस पूरे का मान क्या ये नहीं होगा क्या? अरे बोलो ना, इस पूरे का मान क्या ये नहीं होगा क्या? बोलो। तो इस पूरे का मान अगर ये होगा तो आप बोल रहे होंगे सर x बराबर a प्लस 2b माइनस सी। अरे हाँ या ना, x बराबर कितना a प्लस 2b माइनस सी। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ x की तो a का मान बेटा कितना 3 प्लस 2 अपनी जगह गुणा b का मान बेटा कितना 5 माइनस सी कितना 2। x बराबर कितना 3 प्लस 5 गुणा 2 कितना 10 माइनस कितना 2। 3 और 10 13, 13 में से 2 गया तो कितना बेटा 11, यानी कि x का मान कितना आ गया 11। अरे बधाई हो दोस्तों, आपने तो अलजेब्रा का क्वेश्चन उड़ा दिया रेशो से। बधाई हो दोस्तों, आपने तो अलजेब्रा का क्वेश्चन उड़ा दिया दोस्तों। तो ऐसे ही आप बड़े बड़े टॉपिक्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इनके क्वेश्चन भी आप चुटकियों में सोल्व करोगे। लेकिन कब? जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे। आपके कंसेप्ट्स अगर मजबूत है तो आप कोई सी भी चीज़ हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। लेकिन अगर कंसेप्ट मजबूत नहीं है तो फिर धोखा होगा भाई साहब पेपर में, और फिर गाना ही गाओगे फिर वहाँ तो कि धोखा 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 देगा यार है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ आज की। मेरे दोस्तों, श्रीजी क्लासेज की ओर से आपका भाई मास्टर पवन आपको तहे दिल से एक मुबारकबाद देना चाहता है, एक खुशखबरी देना चाहता है कि हम जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच में जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है तो एक बार जरूर इस चैनल को देखिए, विजिट कीजिए। अच्छा, हम ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेज भी लेते हैं, ऑनलाइन के साथ साथ बेटा ऑफलाइन क्लासेज भी लेते हैं। अगर आप कोटा या कोटा के आसपास रहते हो, ठीक है, तो एक बार ऑफिस में आके जरूर संपर्क कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, या तो आप ऑनलाइन सेशन देख लीजिए, या फिर अगर आप कोई बोले कि सर मुझे तो ऑफलाइन आकर आप लोगों से पढ़ना है, तो हम यहाँ कोटा में, जो कि शिक्षा की नगरी है, कोटा में हम ऑफलाइन क्लासेज लेते हैं, जो कि कोरोना के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने बिल्कुल सुचारू रूप से चालू कर दी हैं, स्टार्ट कर दी हैं। तो आप लोगों से आशा है कि अगर कोई भाई यहाँ पर आकर ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। बाकी ऑनलाइन आपकी जैसे एजिटेज क्लास है डेली टू डेली आपको ऑनलाइन मिलता ही रहेगा। अगर कोई भाई इसकी इच्छा रखता है कि मैं सर ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहता हूँ तो हमारे कोटा में तलमंडी में श्रीजी क्लासेज, ठीक है, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। ये हमारा श्रीजी क्लासेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सारे के सारे टीचर एक अलग नाम है, एक बड़ी पहचान है दोस्तों। जितने भी टीचर्स यहाँ पर आए हैं, जितने भी टीचर्स मैं लेके आया हूँ, सारे के सारे मेरे दोस्त, मेरे बच्चे एक से बढ़कर एक है। उन्हीं टीचर्स को हमने सेलेक्ट किया है जिनमें कोई काबिलियत है, जिनको लगभग 8 से 10 साल हो चुके हैं। कोई जयपुर पढ़ा चुका है, कोई दिल्ली पढ़ा चुका है, ठीक है बेटा। तो उन्हीं टीचर्स के साथ में आपको पढ़ाई का तरीका, उनके पढ़ाने का स्टाइल, उनके पढ़ाने की तकनीक और सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट, क्योंकि अगर कंटेंट में दम नहीं है ना बेटा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप देखिए, कंटेंट देखिए, आप कंटेंट के बाद में टीचर्स को देखिए, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बेहतरीन मिलेगी, बेहतरीन मिलेगी। तो आप देखते रहिए, उस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसी कभी बातें करता नहीं हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे बेटा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी गरीब आदमी का, किसी बच्चे का भला हो, और भलाई करना बहुत पुण्य का काम है बेटा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ पहुँच पा रही है
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। लाइक के लिए मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूँगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल। जय श्री राम, नमस्कार।